व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि ब्लॉग नहीं कहूँगा इसे, क्योंकि ब्लॉग है भी नहीं, ठीक है। एक्चुअली इसमें हम लोग रैपर से मिलने वाले हैं और पूछने वाले हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया रैप, किससे इंस्पायर है, ये सब चीज़ें। और कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मली मैं पूछना चाहूँगा पर अभी नहीं पूछेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हर चीज़ों को। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे ये डाउट है, ये पूछना चाहिए भाई को, तो भाई तुम अपना क्वेश्चंस कमेंट में डाल सकते हो, बाकी मैं वहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। तो लेट्स गो, जल्दी जल्दी वीडियो देखते हैं, फुल पावर, लेट्स गो गाइस। चीनू इन द हाउस। लेट्स गो। तो चीनू भाई, ये बताओ हिप हॉप कब स्टार्ट किया और किससे इंस्पायर होके? 16 साल की उम्र से भाई सुनते आ रहा हूँ, है ना। और इंस्पायर्ड तो मैं उससे हूँ, विजय डीके से। विजय डीके, विजय डीके 4-3 उससे इंस्पायर्ड हूँ। और बस ये मतलब ऐसे चालू करा, देख के, लोगों को देख के कि ये भी करते हैं, तो मन में भी हुआ कि कुछ करना है, तो खुद भी लिखने चालू कर दिया भाई। और साइफर्स कब से कर रहे हो तुम? 2 साल हो गए भाई। 2 साल हो गए। तो सबसे बेस्ट साइफर अभी तक का कौन सा लगा है तुम्हें? मतलब जहाँ पे तुम्हें सीखने को भी मिल रहा है, लाइफ स्टाइल भी चेंजेस हो रही है, जहाँ सीखने को ज्यादा। लहर ही में मिलता है, क्योंकि भाई बाहर जाते हैं उधर, अपने को वैसे भी कोई मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं उधर, कोई जान ना पहचान। यहाँ पे ऐसा है, हर संडे आते हैं तो पहली बार जान पहचान भी है, ठीक है। और यहाँ पे सारे देखे हुए बंदे भी आते हैं और नए नए भी आते हैं, तो सीखने को ही मिलता है इधर से। तो और कुछ अपनी स्टोरी बताना चाहोगे, कुछ इंस्पायरिंग, जो रैप को लेके हो या हिप हॉप को लेके हो, कुछ भी? इंस्पायर भाई विजय डीके से इंस्पायर। और पहला गाना कब आया था तुम्हारा? गाना तो भाई अभी तक नहीं आया है, गाना नहीं आया बस भाई का? दो दो गाने हैं, वो किसी और के साथ कोलैब में। कब आने के चांसेस है? आने के चांस तो भाई अभी तो नहीं है, मतलब निकालेंगे थोड़ा टाइम लगा के। भाई यानी किसी बड़े बड़े के साथ कर रहे हो क्या कोलैब वोलैब है? नहीं 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 विजय डीके तो नहीं है ना? नहीं 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 भाई, होगा तो मजा आ जाएगा भाई उसके साथ। चलो भाई, जल्दी जल्दी गाने निकालो यार। बिल्कुल। तो रेवल भाई, पहले तो अपने बारे में बता दो थोड़ा सा कुछ। भाई मेरा नाम रेबल, मैं दिल्ली से, नजफगढ़ 43 भाई। पहले भाई हुड 63 था, पर अभी हाल फिलहाल 43 है। 43 में। तो भाई ये हिप हॉप कब स्टार्ट किया था आपने? भाई 2016 में। 2016 पर में। 2012 में मैंने पहली बार बोई में का गाना सुना था, फकीर। फकीर। फकीर तो उससे भाई मेरे को काफी ज्यादा ऐसा लगा था कि ये कुछ अलग ही बोल रहा है भाई, अपनी बात कर रहा है। बोहिमिया पाजी तो पाजी है, उनके सामने तो कोई कुछ नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, उनके सामने कोई कुछ नहीं कर लेजेंड है भाई, सकता। लेजेंड है। तो मेरा ये है कि मतलब उस समय बोहिमिया पाजी तो आपके इंस्पायर थे। हाँ हाँ। उसके अलावा और किससे इंस्पायर थे आप? बस मैंने 2016 में जो सबसे ज्यादा अगर सुना तो बोहेमिया को। हाँ। और मैं ना थोड़ा ट्रैप म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनता था, मतलब जैसे कि जे-जी हो गया। जे-जी। उस टाइम वेस्ट कोस्ट बहुत फेमस होता है हाँ। उसका गाना, तो वो था। ब्लू फेस को भी मतलब मैं थोड़ा सुनता था, मतलब वेस्ट कल्चर था ना, थोड़ा ज्यादा इंस्पायरिंग था। हाँ। अच्छा। लिल बेबी वगैरह को सुनता था, क्वावो हो गया अपना, या और सारे, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, पर इनको ही सुनता था मतलब। तो तो पहला गाना आपने कब ड्रॉप किया था अप्रोक्स? पहला गाना मैंने ड्रॉप करा था 2017 में। 2017 में। उम्र क्या थी? पर वो मैंने प्राइवेट कर दिया भाई। उम्र क्या थी आपकी उस टाइम मेरी उम्र होगी कुछ, लगा लो भाई अभी 22 साल है तुम्हारे भाई की उम्र, लगा लो 6 साल पीछे लगा लो भाई, 6-7 साल पहले पीछे। याद नहीं है मेरे को। बहुत उम्र है भाई, एक्सपीरियंस बोलते हैं। हाँ। तो कुछ ऐसी बात जो हिप हॉप ने आपको सिखाया हो या आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आई हो हिप हॉप की वजह से? भाई मैंने तो हिप हॉप से अभी तक मतलब यही सीखा यार, कि मतलब जो सच है ना वो दिखाओ यार दुनिया को। उनको गुमराह मत करो, कि मतलब ये मत बताओ कि ऐसे होएगा तो तुम वैसे हो जाओगे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बस खाली मतलब तुमने अगर किसी बड़े बंदे सुना होगा कभी, वो उसने हमेशा एक ही बात बोली है, मेहनत करो तुम आगे बढ़ जाओगे। कभी किसी ने कुछ और बोला है कि यार पूजा करो या पेड़ के नीचे लटक जाओ या फिर पानी में गिरो तो तुम पैसा आ जाएगा या तुम कामयाब हो जाओ? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा भाई। तुम मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। भाई हम भी मेहनत ही कर रहे हैं और हो ही जाएगा जल्द। नकली लोगों से दूर। नकली लोगों से दूर, हाँ। दैट्स इट। मतलब बुरी एनर्जी से दूर रहो भाई, बी रियल। और जो हो वो ही दिखाओ, ये फेक एक्सेंट मत बनाओ कि ब्रो आई एम लाइक दैट। ब्रो जो है ना बस वो ही दिखाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स इट। तो कुछ ऐसी चीजें बताना चाहोगे जिससे लोग इंस्पायर हो सके, जो नए कॉमर्स है? भाई देखो मैं तो अभी हाल फिलहाल यही बोल सकता हूँ कि जो भी जिसके अंदर जज्बा है इस टाइम म्यूजिक बनाने का भाई, मतलब फुल पावर, उसको लग रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, बस उसको बस खाली लिखना और उसको गाना आता है, भाई वो मेरे पास आओ भाई, इंस्टा आईडी मेंशन कर देंगे, मैं कराता हूँ भाई तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट। पर दिल से होना चाहिए, बिल्कुल समझ रहे हो, अंदर से निकलना चाहिए भाई, फेक सीट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। मतलब जो है यहाँ से हार्ट टू हार्ट, दैट्स इट। इससे ज्यादा वाली बात और कोई नहीं कर सकता भाई।
इससे बड़ी चीज नहीं दे सकता कोई। सीधा भाई स्टूडियो में मिलते हैं मेरे। बाकी बाकी जो डिटेल चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई का स्टूडियो और सब कुछ, ठीक है। तो भाई बिल्कुल फुल पावर, चलते हैं अगले पर्सन के पास अपने। लेट्स गो भाई। अगला आ चुके हैं अपने साथ नयन, Hello. एके लॉक्सजिला। इट्स लॉकजिला, लहर जिंदाबाद ब्रो। लेट्स गो। तो भाई पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि हिप हॉप कैसे स्टार्ट किया, क्या इंस्पिरेशन रही थी तुम्हारी? लाइक यार ब्रो, मैं 2004 से मतलब लाइक जब मैं 4 साल का था तब वहां मुझे ना मेरे आसपास स्केटबोर्डर्स रहते थे, मतलब मेरे से सीनियर एज के। तो उनसे मुझे स्केटबोर्ड की बहुत ज्यादा आदत लग गई। फिर मैं जब अपने दोस्तों के साथ मैं बाहर जाता था, लाइक मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, एक क्रू था स्लम गॉड्स, और हाँ अग्नास्ते के क्रू था दिल्ली में। मैं तब से ही मतलब हिप हॉप सीन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, और काफी सारे लोग हैं जो अब काफी अच्छे मुकाम पर हैं, उन लोगों के साथ मैंने साइफर्स करे हैं। और मैं बेसिकली डांसर ही हूँ, रैप सीन तो मेरा 2-2.5 साल से चल रहा है। तो ऐसे मेरी जिंदगी में हिप हॉप आया। तो भाई तुम्हारे नाम से पता चलता है लॉक्सजिला, तो लॉक करते हो? हाँ यानी ब्रो, locking लॉकिंग करते हो? डांस स्टाइल है, और जिला लाइक गॉड जिला। और रैप में भी ऐसा ही सीन है कि लाइक आई एम स्पिटिंग फायर। तो यार ये जुड़ ही रहा है, मतलब अच्छा ही लगता है लॉक जिला। तो हिप हॉप ने क्या चेंजेस लाया तुम्हारी लाइफ में? यार बेसिकली ऐसा था यार, हम ना मिडिल क्लास वाले लड़के घर पे रहते हैं, ज्यादा घर की चीजें ज्यादा समझनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई ज्यादा है। बिल्कुल लेकिन है। वहाँ पे भी एक जॉनरा ढूंढना है हिप हॉप, और वहाँ पे खुद को प्रेजेंट करना, खुद के स्किल्स पॉलिश करना। लाइक वहाँ बीट बॉक्सिंग भी जीरो चलती है, वहाँ पे सब कुछ जीरो चल रहा है। और मैं उस स्कूल में तबले पे भी बीट बॉक्स कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से यार हिप हॉप में मतलब मुझे बहुत सही वेज मिले निकलने के लिए। लाइक एक कोई वे नहीं है, बहुत सारी चीजें, और मैं काफी सारे हिप हॉप के एलिमेंट्स कर चुका हूँ, लाइक डांस, बीट बॉक्सिंग, रैप, स्केटबोर्ड, और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक ग्राफिटी। नाइस नाइस। तो अभी सबसे ज्यादा तुम्हें कहाँ से सीखने को मिल रहा है, या कौन बंदा है तुम्हें सबसे ज्यादा इंस्पायर कर रहा है राइट नाउ अभी? लाइक यार अभी रैप सीन में ना मेरे को लहर आए हुए 2 से 2.5 साल हो गए, और लहर बहुत टाइम से ऑन है सीन में, उनको 9 से 10 साल हो गए। चंडीगढ़ में स्टार्ट हुई थी और दिल्ली में चली रही है, चंडीगढ़ से दिल्ली, और अब तो इंडिया से बाहर भी है भाई, लाइक पाकिस्तान और ब्रैम्पटन ऐसी जगहों पे भी चल रहा है। तो मुझे लहर में एपी भाई हैं जो दिल्ली के सीन में सबसे पुराने और जो अभी तक आ रहे हैं। सरपंच भाई भी है, मोक्ष भाई भी हैं, अली जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे सीनियर मोस्ट सीनियर बंदे, सबसे मोस्ट सीनियर बंदे जो हैं वो एपी भाई हैं, क्योंकि एपी भाई ने बहुत कुछ अचीव भी करा है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई भी हैं। और उन्होंने अपने जूनियर के साथ ना सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखी है। लाइक कोई जूनियर आ रहा है ना, तो उसको ये नहीं समझते कि जूनियर है, वो अपने भाई के जैसे समझते हैं, उसको सब समझाते हैं। लाइक मैंने जब पेन चलाया था मुझे 2 साल पहले, और आज मैं 2 साल बाद में अच्छा खासा लिख लिया। अच्छा, बहुत सारे कंटेंट्स है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमने सुना है, हाँ ब्रो, बाकियों ने भी सुना है भाई सब पता ही है लोगों को यार। तो अभी नया मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जो बाकियों को तुमसे एक्सपायर हो सके, या कुछ गलती ऐसी जो दूसरे ना करें। यार लाइक लोग ज्यादातर साइफर्स में आके ना स्मोकिंग ज्यादा ढूंढते हैं, बजाय इसके कि साइफर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। और ऐसा सीन है यार, लोगों के पास ना मतलब ऐसा है कि अपने सब कुछ बैलेंस रखते हुए करना चाहिए। लाइक यार मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी, मैं तब भी हिप हॉप कर रहा था। बिल्कुल मैंने स्टडीज के बाद भी मैं ओपन स्कूल कर रहा हूँ एमए के लिए। बाकी मैंने बीए तक तो भाई रेगुलर ही करा, और रेगुलर में मैंने हर कंपटीशन और साइफर हर जगह मतलब मैंने पार्टिसिपेट करा। लेकिन फैमिली है, सबके एक बैकग्राउंड में आर्ट से पहले एक फैमिली है, तो सबको बैलेंस करके चलना जरूरी है। मेरे हिसाब से तो ये मानना है कि जिसकी वजह से आपको अपने फैमिली से भी छूट मिलेगी काम करने की, और आपके घर वाले आपको अप्रिशिएट ही करेंगे कि आप जब सब कुछ बैलेंस रखते हुए ये कर रहे हो तो। और ये सबसे अच्छी चीज भी है मेरे हिसाब से कि लाइक कोई भी जूनियर अगर वो स्टडीज कर रहा है उसके साथ हिप हॉप कर रहा है, बैलेंस करने को जरूर वो नहीं है। मतलब 1 या 2 घंटे भी आप अगर अपने हिप हॉप के किसी भी एलिमेंट को दोगे तो सबसे बढ़िया है यार, और क्या, सब अच्छी चीजें ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है भाई ने। वैसे ही ये बहुत टाइम से जानता हूँ मैंने। हाँ ब्रो, मैं तो हो गया भाई, मतलब मैं ये डांस सीन से जानता हूँ रैप भाई। में तो अभी मिले हम लोग, इससे पहले हम लोग बैटल्स में मिल चुके हैं, बस हुई नहीं हमारी हाँ आपस फेस ऑफ नहीं हुआ ब्रो, आपस में फेस ऑफ भाई नहीं हुआ। भाईचारा रहना चाहिए था भाई, फेस ऑफ इसलिए नहीं हुआ। क्योंकि भाई डेस्टिनी होती है, तो वो डेस्टिनी थी इसलिए हमारा फेस ऑफ नहीं हुआ, फेस ऑफ नहीं हुआ, सही है भाई। अभी तक वरना इतना अभी अच्छे हम लड़ रहे थे एक दूसरे से। मतलब बीफ होती, बीफ से अच्छा तो यही है कि भाई और भाईचारे क्या में भाई। काम हो रहा है। और भाई बीफ का नाम मतलब आजकल ऐसी बहुत ज्यादा बीफ चल रही हाँ है ब्रो, ये भाई। तो बंद करता है। बीफ को भाई कुछ बाकी नहीं भाई बोलते। का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें भाई, ड्रैगन व्लॉग्स, और भाई लहर द मूवमेंट को भी सब्सक्राइब करें भाई। यूट्यूब, इंस्टा आपको सारी सब जगह मिल कुछ जाएगा भाई, डिस्क्रिप्शन में मिल मिल जाएगा जाएगा भाई, ब्रो। एक एक चीज और सारे भाई आर्टिस्ट एक के बात लिंक। ध्यान से सुनना भाई, लहर जिंदाबाद और हिप हॉप जिंदाबाद भाई। लेट्स गो, लेट्स गो, बंद कर मिलते हैं अगले आर्टिस्ट के साथ। भाई आ चुके हैं दूसरे आर्टिस्ट के साथ। भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दो पहले तो। भाई हेलो, मेरा नाम स्प्लिट है एंड आई रिप्रेजेंट एफसीटी हिप हॉप। डोप के भी साइफर्स में आता हूँ और लहर के भी साइफर्स में आता ए, हूँ। ए, लेट्स गो।
तो भाई कितने साल से हिप हॉप कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल? भाई मेरे को 5 साल हो गए हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था 2019 के अंदर, ओके, जब मेरे 10th के अराउंड, हाँ मेरे बोर्ड्स चल रहे थे। ठीक है। एंड उस टाइम हाँ एमिवे एंड रफ्तार की बीफ उस टाइम रिवॉल्व हो रही थी, हाँ। तो वो मैं फॉलो करा मैंने। उसके बाद फिर गली बॉय भी निकल गई थी, तो मैंने पहले तो मुंबई सीन को अच्छे से स्टडी करा। जैसे डिवाइन था, उसके गाने सुने, नेजी के भी, ओल्ड नेजी नेजी के भी दबा। गाने सुनते थे। एंड बहुत सारे आर्टिस्ट के गाने सुने, बहुत सारे क्रूज को डिस्कवर करा, जैसे स्लम गॉड्स हो गया, एनिमीज हो गया, एल्सवेयर हो गया, जिसमें अलग अलग बैटल रैपर्स थे। ऐसा था। तो मेनली इंस्पायर किससे, सबसे ज्यादा इंस्पायर जिससे तू हुआ? सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन हाँ। लाइक इन केसेस ऑफ हिप इंडियन हॉप आर्टिस्ट और ऑल ओवर द इंटरनेशनल वर्ल्ड। आर्टिस्ट। भाई सबसे ज्यादा तो इंस्पायर मैं अगर कहूँ ना, तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जेकुल भाई। जेको। जेकुल ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है मेरे को। लाइक ओके। जिस तरीके से भाई, वो भी एक बास्केटबॉल प्लेयर था पहले, एंड उसने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं जिंदगी भर यही करता रहूंगा, ओके। तो उस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मैंने सीरियसली लिया। ठीक है। तो तुम्हें इन 5 सालों में हिप हॉप में क्या चेंजेस हुए तुम्हारी लाइफ में? भाई जितने हमारे दोस्त लाइक एक पर्टिकुलर फील्ड में जब हम करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, बिल्कुल। जितने हमारे दोस्त पढ़ाई से नहीं बने उतने हमारे दोस्त इस चीज से बने। मतलब म्यूजिक को हमने जितना टाइम दिया उतना चीज हमें म्यूजिक से मिला भी है। Nice. एंड द सेकंड थिंग इज, मोस्टली लोग अगर कहेंगे कि हम आर्टिस्ट बने हैं, हमको फेम चाहिए, ये चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात जो हमारी मोस्ट प्रायोरिटी होती है वो रिस्पेक्ट होती है। सीन के अंदर अगर हमको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो फिर फेम किस बात की? बिल्कुल, अगर बिल्कुल, फेम सही चाहिए बात। भी है तो रिस्पेक्ट के साथ लो ना। ठीक है। तो रिस्पेक्ट बहुत मिली तो है। अभी तुमने बताया था कि 5 साल से कर रहे हो, प्लस बीफ जब स्टार्ट हुआ तब से स्टार्ट किया तुमने। तो मेनली तुम्हारा अभी एक तो ये क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब सबसे ज्यादा अभी तुम अपने गाने में किसको रेफर करते हो, किसके, मतलब एक सबका अलग अलग जोनरा है, जैसे एमिवे का अलग है, रफ्तार का अलग, तुम कौन से जोनरे पे मेनली काम करते हो? भाई मैं 2 जॉनर्स मेन लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लाइक सिर्फ सब्जेक्टिव हूँ सिर्फ एक ही जॉनर को लेकर। ओके, ओके। मैं सारे जॉनर्स ट्राई करने में ज्यादा रुचि रखता हूँ, जिस टाइप का मेरा मूड उस हिसाब से बन रहा ओके, है। हाँ, ये तो बेस्ट है। बट मैं लिरिसिज्म को बहुत ज्यादा मायने में रखता हूँ, बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ कि चाहे अगर मैं ईमो सॉन्ग लिख रहा हूँ, वेदर आई एम गोइंग हार्डकोर एंड वेदर आई एम गोइंग ट्रैप, मुझे लिरिकल रहना है। वही मतलब मेरे को एज एन आर्टिस्ट डिफाइन करता है। ओके। और तुमने बताया कि मैं एफसीटी साइफर में भी जाता हूँ, लहर में भी आता हूँ, स्पिट डॉग में भी। तो मेनली तुम्हें सबसे ज्यादा लर्निंग कहाँ से मिलती है, एक एज अ पीओवी, नॉट अ कंपेयर की नहीं बात कर रहा यहाँ पे मैं, एज अ पीओवी, मतलब तुम्हें सबसे ज्यादा बिहेवियर और जहाँ से सीखने को नॉलेज मिलती है कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे इतनी चीजें सीखने को मिल रही है, यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, पर मेनली तुम्हें कहाँ से ज्यादा सीखने को मिलता है? भाई टू बी ऑनेस्ट अगर एक बात बोलूं तो तीनों की तीनों जो हिप हॉप कम्युनिटीज है और भी हिप हॉप कम्युनिटीज है, या चाहे वो बिजनेस प्लेटफॉर्म पे चल रही हो या फिर नॉन बिजनेस नॉन प्लेटफॉर्म बिजनेस पे चल रही हो, पे सीखने को तुमको हर जगह से मिलेगा अगर तुम सीखना चाहोगे तो। चाहोगे तो, राइट। उसके लिए तुमको हर कम्युनिटी के अंदर जाना पड़ेगा। मैं एफसीटी आता हूँ, स्पिट डॉग भी मेनली मैं बहुत ज्यादा जाता हूँ क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मेरा काम का इन्वॉल्वमेंट है उधर। वहां से मेरे को लाइक शोज भी प्रोवाइड हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि स्पिट डॉग के लिए अगर मेरे को प्यार है तो लहर के लिए कम है, क्योंकि लहर भी उतना ही काम कर रहा है जितना स्पिट डॉग कर रहा है। यानी सब हमारी फैमिली है। सारी फैमिली है भाई, हर बिल्कुल चीज से भाई किसी को हेट नहीं देनी भाई, हर चीज भाई, से सीखो। वही चीज है ना, देखो मैंने वही चीज कहा कि सीखना हमें हर जगह से है। मेनली मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग कहाँ से मेनली क्या चीजें कहाँ से सीख रहे हैं, क्योंकि ये होता है ना, देखो जैसे नए नए कॉमर्स आ रही है तो उन्हें ये कंफ्यूजन रहता है भाई यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, तो उनको ना एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे जाऊंगा तो ये पॉइंटें मिलेंगी सीखने को, यहाँ जाऊंगा तो इस टाइप का सीखने को मिलेगा, यहाँ जाऊंगा तो इस टाइप का। इसलिए मैंने पूछा ये बात। तो तुम एक बार एक्सप्लेन कर दो स्पिट डॉग में तुम्हें क्या सीखने को मिलता है। मेनली स्पिट डॉग से शुरू करते हैं, स्पिट डॉग पे क्या मिलता है? भाई स्पिट डॉग से लाइक जब मैं एक्चुअली मैं जुड़ा था स्पिट डॉग से, उनका नेक्स्ट जेन वाला एक इवेंट हुआ था, उसके बाद से मैं स्पिट डॉग के सारे इवेंट्स मैंने गया हूँ उसमें। एंड उससे पहले यूट्यूब पे भी चल ही रहा था स्पिट डॉग, मैं उस टाइम से देख रहा था, मेरे को तभी से फैसिनेशन हो गई थी। लाइक बॉम्बे रैप सीन तो मैंने डिस्कवर करा था, बट आई डिडंट न्यू कि दिल्ली में भी अपना एक रैप सीन है बहुत टाइम से चल रहा है। एंड मुझे लहर के बारे में भी एक्चुअली में स्पिट डॉग की बैटल से पता चला। ओके। स्मोक की बैटल हुई थी अशांत अनु से, हाँ देखिए मैंने। एंड ही सेड कि तू लहर में करता रह जाएगा फ्री स्टाइल।
एंड मेरे को वहां से पता चला कि लहर भी करके एक बहुत अच्छी रैप Community। कम्युनिटी है जो स्पिड डोप से भी पहले से काम कर रही है। तो उस टाइम स्पिड डोप से मतलब क्या मेरे को सीखने को मिला, मेरे को वर्क एथिक समझ आया कि अगर तुम्हें इंडस्ट्री लेवल पे काम करना है और इंडस्ट्री के लोगों से मिलना है तो तुम्हें कैसे बात करनी आनी चाहिए, कैसे अपना काम पिच करना है, कैसे शोज उठाने हैं, शोज पे तुम्हें कैसे मॉस्फेट कराना है। मॉशपिट कराना है, मूवमेंट कैसी रखनी है, तुमको रैप बैटल भी करना है तो वहां से भी तुम सीख सकते हो, बैटल्स देख सकते हो। तो ये सारी चीजें सीखने को मिली। सही है भाई। देखो तो हर चीज हर जगह से सीखने को मिलता है, डिपेंड करता है तुम क्या सीखना चाहते हो, तुम्हें कितना सीखने का भूख है। सीखना तो जितना सीखने का सीख तुम में कैलिबर है और हाँ। जितनी तुम्हारी अंदर लगन है कि भाई मेरे को चाहिए तो चाहिए। हाँ भाई, हमारे यहाँ तो भूख कहते हैं भाई, जितनी तुम्हें सीखने की भूख होगी हम्म। उतनी तुम ज्यादा ट्रैवल करोगे, लोगों से मिलोगे, उनसे नॉलेज लोगे।